एक स्टूडेंट है जिनका नाम है दीपक कुमार, जो कि आरजीटी यूनिवर्सिटी भोपाल से है। और उनका एक क्वेरी है कि सर, मैं काफ़ी लंबे टाइम से गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं और अब चूंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है और सेमेस्टर का भी मैं तैयारी में इन्वॉल्व हो चुका था थोड़े दिन से, तो गेट का प्रिपरेशन मेरा कहीं ना कहीं छूट गया है। तो अब मेरा सेमेस्टर एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और गेट की प्रिपरेशन को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा हूं मैं अभी पिछले 4-5 दिनों से। तो जब एग्जाम होगा तो मैं इस बीच में सेमेस्टर एग्जाम को और गेट की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करूं। ठीक है, तो दीपक कुमार का डाउट है। ऐसे डाउट्स बहुत सारे हो सकते हैं और आपके सामने पीछे लिखा है एपिसोड नंबर 1। अब दोनों चीजें बताता हूं, क्यों मैंने दीपक कुमार की क्वेरी यहां पे पढ़ी है ना, और क्यों एपिसोड नंबर 1 लिखा है मैंने। तो मेरा मोटिव भी बताऊंगा, सारी चीजें भी बताऊंगा आपको। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम जिस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं वो है गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, उसका नाम क्या है? गेट एग्जाम। और ये जो गेट एग्जाम है ये आपका क्या चेक करती है? टेक्निकल नॉलेज चेक करती है। ठीक है, मोटा मोटी क्या बोल सकते हैं हम लोग? टेक्निकल नॉलेज चेक करती जो आपके अपने इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। और इंजीनियरिंग कहां से स्टार्ट हो जाता है? हमारा फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है इंजीनियरिंग सर, है ना। और उसमें इसका जो सिलेबस है वो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इसके सिलेबस में है, गेट सिलेबस में। और जितने भी आगे चल के जितने भी एग्जाम आप फेस करोगे, चाहे वो कोई जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम हो जिसको एईजेई भी बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर किसी पीएसयू का एग्जाम हो, या फिर आप कोई भी अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें जहां पे इलेक्टिव पेपर अगर आप इलेक्ट्रिकल लेते हैं, तो कोई भी चीज लेंगे अगर आप आगे चल के कोई भी एग्जाम फेस करेंगे तो उनमें क्या होगा? गेट के सिलेबस में जो गेट का सिलेबस है उसका ही 70 to 80% रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस होगा, बाकी सिलेबस वाइज बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है इस एग्जामिनेशन में 4 से 5 स्टेप का, क्योंकि देखो हर एग्जाम का क्या होगा ना, एक बोल सकते हैं कलेवर और फ्लेवर अलग अलग हो सकता है। गेट एग्जामिनेशन की बात करें तो 65 क्वेश्चन करना है आपको 3 घंटे में, तो ऑब्वियस है क्वेश्चन का लेवल ठीक रहेगा। अगर कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना है तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन का लेवल 1 लाइनर रहेगा। तो कॉन्सेप्ट वही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दूं आपको कि ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार पूरा का पूरा पढ़ लिया तो एग्जाम के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस बदलता है, बट कोर कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है। एग्जाम के हिसाब से कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना, हर कोई एग्जाम आया तो उसका अलग तैयारी हो रहा है, इसका अलग हो रहा है, इसका हो रहा है। पहले आप 10 से 12 सब्जेक्ट जो कोर आपके गेट में है, जो कि वो सेमेस्टर जो आपके इंजीनियरिंग में भी रहेंगे, इसमें जो 10-12 सब्जेक्ट है वो कोई आसमान से नहीं टपके, वही है जो आप अपने इंजीनियरिंग में पढ़ते हो और उन्हीं को आपको यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइम में फेस करना होता है। ठीक है, और वही सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं, कोई डिफरेंट तैयारी नहीं होती। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होता है। तो ओवर द टाइम जब हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ाया, ऑलमोस्ट मैं 30 to 35 सिटीज में पढ़ा चुका हूं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए मैंने फ्रीलांसिंग की है बहुत बार और बहुत शहर घुमा हूं मैं। और बहुत सारा ये जो एग्जाम है ना, इसका जो बोल सकते बैंडविड्थ बोल सकते, जो रेंज है वो बहुत बड़ा रेंज है। क्यों बोल सकते हैं रेंज? क्योंकि यहां पर क्या है, पहले तो एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी उम्र में अपना गेट एग्जामिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर अगर आप इसकी तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर से इन्वॉल्व होते हैं, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दे सकते, एग्जाम आप 3rd ईयर में ही दे सकते हैं, बट स्टार्टिंग आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से हो जाती है। और इसमें हो सकता है फाइनल ईयर वाला भी इन्वॉल्व हो, जॉब वाला भी हो, ड्रॉपर भी हो, 4 साल जॉब करने वाला भी हो। और अभी हमें बहुत बार ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो अपने इंटरनल प्रमोशंस के लिए पढ़ते हैं। कोई कहीं एयरफोर्स में एक मतलब स्टूडेंट, तो क्या ही बोलूंगा, सर ही बोलूंगा मैं भी उनको, तो वो एयरफोर्स में थे और उनको डिपार्टमेंट प्रमोशंस के लिए ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के कुछ सब्जेक्ट चाहिए थे, वो पढ़े वहां पे, उन्होंने लेके पढ़े जीसेंट्रिक से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पता लगी कि कोई 40 ईयर की एज में भी किसी स्टेट में या प्रमोशंस के लिए या एमटेक के लिए बहुत अलग अलग पर्पस के लिए इस एग्जाम की तैयारी करता है। तो इसका जो रेंज है वो बहुत वाइडर है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के जो डाउट्स भी होते हैं ना, वो बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट अलग डाउट पूछता है, सेकेंड वाला अलग पूछता है, जॉब वाला अलग पूछता है, फाइनल ईयर वाला अलग होता है,
4 साल 3 साल जो जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब में, सर कोडिंग वोडिंग में समझ नहीं आ रहा, मुझे पीएसयू में जाना है, या फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके, न जाने कितने में एग्जाम्पल बोल बोल के थक जाऊंगा, इतने तरीके के स्टूडेंट टकराते हैं और इतने सालों में बहुत सारे स्टूडेंट टकराए हैं। तो होता क्या था, स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी, मैंने फोन आया, चलो फोन पे कनेक्ट हो गए और उसको अपना उसका जो भी चीजें था, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है, किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, किसी का क्या है, किसी का पर्पस क्या है। तो पर्पस ड्रिवन एग्जाम है ये, कि आपका पर्पस क्या है उसके हिसाब से चीजें होगी। ये ऐसा नहीं कि एक साइज का जूता सबके लिए एक स्ट्रेटेजी बना दो, सबके लिए सेम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे आपके बोल सकते हैं हम लोग कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है कि आप कितने टाइम तक अपने इस एग्जाम के लिए टाइम दे सकते हो। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक टाइम के बाद में, फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। तो इस एग्जाम की जो तैयारी करते हैं ना, उनका डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी हो सकता है, बहुत सारा अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। और कई बार ऐसे फोन आते थे, जब मैं वो फोन पे क्वेरी उनकी सॉल्व करता था, आधे घंटे हमारी बात हुई, सारी प्रॉब्लम उनकी एंटरटेन करी और सारा उनको जवाब दिया, एक सही डायरेक्शन दे दिया। हमारा काम है डायरेक्शन देना, करना आप ही को है, तो डायरेक्शन दे दिया। बट उस डायरेक्शन देने के बाद में ये लगा कि यार मैंने आधे घंटे जो इस स्टूडेंट को या इस जॉब गोइंग जो भी है उसको पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन बताया, तो हो सकता है ऐसी दिक्कतें और भी कई सारे स्टूडेंट के साथ में हो सकती है, जिनका सॉल्यूशन शायद वो या तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, या फिर उनको कहीं राइट डायरेक्शन में गाइडेंस देने वाले बहुत है, कोई मिल गया तो अच्छी बात, और नहीं मिला तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिलता है। अगर आपको टाइमली कोई चीज पता लग जाए कि यार ये चीज करने से ऐसा होगा, तो आपका मंजिल डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है आप जो आज हो वो हो सकता है कहीं और होते अगर सही टाइम पे कुछ मिल जाता तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि सही टाइम पे सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस। तो इसीलिए ये एपिसोड नंबर 1 ऐसा इसलिए लिखा है कि अब से कोई भी ऐसा डाउट हमको लगेगा जो चैट बॉक्स पे आता है, कॉलिंग पे आता है, हमारे पास किसी स्टूडेंट का कुछ कंडीशंस होती है, वो जो क्वेरी, वो जो डाउट है, उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। तो उस तरीके का सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ 1-to-1 सॉल्यूशन नहीं होके मैं वीडियो के फॉर्मेट में सीक्वेंस वाइज, एपिसोड वाइज वो डाउट उठाऊंगा, वो क्वेरी उठाऊंगा और उसका सॉल्यूशन दूंगा अपने वर्जन में। अब जरूरी नहीं वो आप एग्री करें, डिसएग्री करें, अपने ओपिनियन भी लिख सकते हैं। और अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि हो सकता है मैं जो एंगल नहीं देख पा रहा हूं, आप में से बहुत सारी ऑडियंस से बहुत सारे सीनियर्स होंगे, बहुत सारे लोग भी ऐसे भी देख रहे होंगे, तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में अपना डायरेक्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं उस स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो एक तरीका ये शेयरिंग पैटर्न है कि कोई क्वेरी आई तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट तक नहीं रहे, हमारा सॉल्यूशन एक स्टूडेंट तक नहीं रहे, बहुत सारे उस सिचुएशन में या उस क्वेश्चन में। जैसे दीपक कुमार ने कोई डाउट पूछा है कि सेमेस्टर एग्जाम को कैसे मैनेज करें, ये न जाने कितनी बार पूछा है स्टूडेंट ने, है ना, और हर बार अलग अलग जवाब देते गए हैं। तो इसीलिए ये कॉमन ऐसा लगा कि चलो यहाँ पे पेश कर दिया जाए, तो ये इस डाउट को हम लोग यहीं पे एंटरटेन कर देंगे। तो समझ गए थीम क्या है असल में चीजों का, कि भाई एपिसोड वाइज आप जो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, अब क्वेश्चन कहां पूछेंगे अभी मैं एंड में बता दूंगा, है ना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम बोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम भी दे सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से होंगे, तो उनको लगेगा चलो ठीक है यार, मतलब मेरे कॉलेज से किसी ने पूछा है, मैं ही क्या है, मेरे जैसे लोग पूछ रहे तो मैं भी आगे बढ़ता हूं। क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज ये है कि आप क्वेश्चन पूछें। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। हर एक जिंदगी में हर एक पॉइंट पे आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, या फिर अपने आप से सॉल्यूशन नहीं मिले तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप सलाह ले सके। ठीक है, तभी आप डिसीजन तो अल्टीमेटली आपको ही लेना है, बट गाइडेंस लेके अगर डिसीजन लोगे तो बहुत ही प्रॉपर वे में आप अपना अच्छा डिसीजन ले पाओगे। चलो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट आते हैं दीपक कुमार पे। चलो सेमेस्टर वाला एग्जाम था इनका, है ना। क्वेश्चन एक बार और दोहरा देता हूं आपके लिए मैं। दीपक कुमार बोल रहा हूं, सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, गेट की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करूं, है ना। इन शॉर्ट इनको सेमेस्टर के साथ में गेट की प्रिपरेशन कैसे करना है, वो करना नहीं है, प्रिपरेशन तो काफी लंबे टाइम से कर रहे थे, उस टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो भी बिगिनर है गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बिगिनर है उनको एक चीज बता दूं कि गेट एग्जामिनेशन होता है हर साल फरवरी में, ठीक है। और दिसंबर या नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एक सेमेस्टर एग्जाम होना है। वो सेमेस्टर एग्जाम आपको पहले से ही पता है, डे 1 से पता है कि सेमेस्टर एग्जाम होगा। फरवरी में गेट एग्जामिनेशन फिक्स है, तो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। अब उस एग्जाम में क्या होगा
कि आप पहले से थोड़ा सा रेडी रहे। जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में आपको अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, और कॉलेज में हो सकता है कि 4 या 5 लेक्चर आपके लग रहे हैं, तो उसमें से 2-3 टीचर खराब हो सकते हैं, बट दो एटलीस्ट 1 या 2 या 3 टीचर तो अच्छे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ सिंसियरली कुछ समझा रहे हैं सर। तो आप उस 2-3 लेक्चर को जहां पे आपको लगे कि यार टीचर ठीक है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, तो वहीं पर आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है, तो एटलीस्ट 3 यूनिट जब आप कॉलेज ड्यूरेशन में हैं, जब कॉलेज में लेक्चर में बैठे हैं, तो वहां 3 यूनिट को अपना प्रिपेयर कर लीजिए और एक कॉपी रखिए। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप कुछ चीज नोट नहीं करते ना, भूल जाते हो, दिमाग कितना चीज याद रखेगा, और सेमेस्टर का तो खासा याद ही नहीं रखता है चीजें, ठीक है। फिर एक दिन पहले आप इधर उधर भटकते रहते हो चीज मटेरियल के लिए। तो आप जब कॉलेज में अटेंडेंस तो हो ही रही हो, जिसके लिए बैठना तो पड़ रहा है, तो थोड़ा सा सिंसियरली बैठ जाओ और अपना जो यूनिट 3 यूनिट है उसको तैयार करते हुए एक एक पेज पे है ना, कॉपी नहीं ले जा सको तो एक A4 साइज के बहुत सारे पेजेस खरीद लो, हर एक पेज के ऊपर कोई टॉपिक पढ़ा रहे तो उसको बहुत बेहतर लिख लो। ऐसे करते 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 आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और वो डॉक्यूमेंट लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प करेगा आपकी 3 यूनिट प्रिपेयर करने में। बाकी 2 यूनिट का क्या करेंगे सर? बाकी 2 यूनिट का क्या करोगे, क्योंकि आप जब 3 यूनिट प्रिपेयर कर लोगे तो इतना इंटेलेक्चुअल आ जाएगा, और क्योंकि गेट की प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हो तो कंटेंट बहुत रहेगा आपके पास, तो बची हुई 2 यूनिट कॉमन सेंस से लिख सकते हो। पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, अंदर मटेरियल क्या रखा है कौन चेक करता है ना, तो पैकेजिंग बहुत अच्छी हो, अंदर मटेरियल हो, और 3 यूनिट अगर पढ़िए तो बाकी के 2 यूनिट बहुत अच्छे से आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये वाली चीज किसके लिए थी? बिगनर के लिए, क्योंकि बिगनर को पहले से पता है कि भाई सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन में जो आ चुके हैं, जिनको ये चीज नहीं पता थी, या थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर अगर समझे, तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से समझाता हूं कि गेट एग्जामिनेशन फरवरी में होती है। अब से क्या 2021 से 3rd ईयर और फाइनल ईयर दोनों ईयर के स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि 21 से रूल चेंज हो चुका था। उसके पहले क्या होता था, सिर्फ फाइनल ईयर का स्टूडेंट ही गेट एग्जामिनेशन में, फाइनल ईयर या उसके बाद वाले जितने भी स्टूडेंट है वो सब अपीयर हो सकते थे। ठीक है, तो फरवरी वाले मंथ में होगा एग्जाम, और सेमेस्टर एग्जाम होता है नवंबर से दिसंबर में, है ना। जस्ट गेट के पहले वाले सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। नवंबर से दिसंबर, किसी यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा, किसी में नवंबर एंड में होगा, दिसंबर फर्स्ट में होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। और अब चूंकि 3rd ईयर और फाइनल ईयर दोनों इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होंगे। अब 5th सेमेस्टर वाले को क्या करना है, देखो इसके लिए इस जो 5th सेमेस्टर में होगा ना, उसके लिए एक अच्छी चीज ये है कि उसके सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट होते हैं वो लगभग मैं बोल सकता हूं 5 सब्जेक्ट, अगर 5 सब्जेक्ट है तो उसमें से 3 से 4 सब्जेक्ट उसके गेट वाले ही हैं। 5th सेमेस्टर का सिलेबस में जितने सब्जेक्ट होते हैं, ज्यादातर सब्जेक्ट गेट के सिलेबस का हिस्सा होते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट का नॉलेज तो स्टूडेंट को है, बस यूनिवर्सिटी टाइप यूनिट वाइज जो यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है उसमें जो 5 यूनिट है वो यूनिट वाइज उसको जमाना है, बाकी सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। इसका मतलब है 80% जो है वो सिलेबस आपका कॉमन है, मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉमन है आपके। तो आपको क्या करना है कि 5 यूनिट में से आउट ऑफ 5 यूनिट हर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट के ऊपर फोकस करना है और सेमेस्टर एग्जाम को देना है। ठीक है, और साथ में क्या करना है आपको कि जो 20% टाइम है, आपको 20% टाइम है ना, 20% टाइम मतलब बोल सकता हूं मैं कि दिन का आप जो अपने सेमेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से 1 घंटा निकाल लीजिए। एग्जाम वाले दिन को छोड़ के बचे हुए टाइम में से 1 घंटा निकाल लीजिए। उस दिन आप क्या करिए कि जो आपने गेट की प्रिपरेशन करी है उसमें जितने सब्जेक्ट है, जितने नोट्स हैं, शॉर्ट नोट हैं, उनको एक बार ऐसे क्या करना है, सिर्फ देखना है। दिमाग में जा रहा नहीं जा रहा अलग चीजें, सिर्फ देखते रहना है। अच्छा ये चीज होती है, ये चीज होती, बताऊंगा इसका फायदा बताऊंगा, है ना। सिर्फ 1 घंटे क्या करना, जो भी हाथ लग जाए, गेट प्रिपरेशन का मटेरियल जो भी हाथ लग जाए उसको क्या करना है, थोड़ा सा पलटा लेना है। ठीक है, चलो तो ये आपको क्या करना है 5th सेमेस्टर। क्यों इसका एडवांटेज बताता हूं थोड़ी देर से। अब क्या होगा, जो 7th सेमेस्टर है, 7th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है उनके साथ में क्या होता है कि 7th सेमेस्टर का जो सिलेबस है कॉलेज का, ज्यादातर वो हमारे गेट के सिलेबस से बहुत ज्यादा मैच नहीं करता, सब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं, जैसे क्या होता है कि बोल सकते हैं पावर सिस्टम का कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिलेबस इधर का नहीं है, बट बेसिक्स तो वही है
है ना। जैसे पावर सिस्टम में एक आता है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, एक सब्जेक्ट होता है। अब हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, बट बेसिस तो जो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, जो बेस पढ़ा है हम लोगों ने पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो तो सेम ही है, बस आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की जानकारी चाहिए। तो 7th सेमेस्टर में ज्यादातर सब्जेक्ट गेट के सिलेबस का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट को। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर दो कैटेगरी बांट रहा हूं। क्या कैटेगरी बांट रहा हूं कि सीजीपीए बिलो ऐसे स्टूडेंट जिनका 7 पॉइंटर से कम है सीजीपीए, और एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका सीजीपीए अबव 7 पॉइंटर है, 7 पॉइंटर के अबव है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जिनका 7 के नीचे सीजीपीए है उनको तो क्या करना है, अपना 90% टाइम सेमेस्टर एग्जाम पे लगाना है, सेमेस्टर एग्जाम पे लगाना है उनको 90% टाइम। और जिनका सीजीपीए 7 के ऊपर है तो कोई वरी होने वाली बात नहीं है। आपका अगर इस पर्टिकुलर 7th सेमेस्टर में थोड़ा सा सीजीपीए कम भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस कम के एवज में अगर गेट में 5 से 7 नंबर, 8 नंबर ज्यादा आ गए तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। 9 पॉइंटर सीजीपीए 9 वाले बहुत सारे गली में घूमते हुए नजर आएंगे, बट गेट में 50 नंबर वाले बहुत कम मिलेंगे। तो जो कम मिलेंगे उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो इसीलिए सीजीपीए जिनका ऑलरेडी अच्छा चल रहा, मतलब 7 के ऊपर है तो ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है, तो उन स्टूडेंट्स को अपना सिर्फ और सिर्फ 5 में से 3 यूनिट पे ही आपको फोकस करना है। 2 यूनिट आप मन से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है जिनका सीजीपी इतना चल रहा है और गेट की प्रिपरेशन ठीक ठाक करिए, 3 यूनिट प्रिपेयर करो, बाकी 2 यूनिट आप ऐसे ही लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भी मत उसको, भले आप ऐसे ही लिख दोगे। और ठीक है, नहीं भी लिख पाए, 2-3 क्वेश्चन के आंसर नहीं भी दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, सीजीपी थोड़ा सा ड्रॉप होगा, ओवरऑल 8 सेमेस्टर में जाके फिर आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेमेस्टर से दिक्कतें बहुत ज्यादा नहीं होती है। आपको क्या करना है, एग्जाम वाले दिन को छोड़ दो अगर, है ना, और उस दिन भी कर सको तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी के जितने भी दिन एग्जाम के बीच में भी, मान लो 1 पेपर और 2 पेपर के बीच में 2 दिन का टाइम है, तो उसमें भी 2 घंटे क्या करोगे आप, 2 घंटे निकालोगे। 2 घंटे ये मान के चलोगे 2 घंटे है ही नहीं, इस 2 घंटे में जो आपने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है उसके जितने भी मटेरियल है उसको आप क्या करोगे, देखोगे 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 देखोगे, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होते हैं, क्यों करवा रहा हूं मैं। क्या होता है दोस्त कि जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम क्या है, प्रिपरेशन का आउटकम है। जो आपने साल भर प्रिपरेशन करी है उसका आउटकम क्या होता है, एग्जाम होता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसका मतलब है कि आपका सिर्फ और सिर्फ लड़ाई उस दिन एग्जाम में नहीं, एग्जाम के पहले जितनी प्रिपरेशन में जो छोटी छोटी चीजें, जो प्लानिंग है, प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तो उसी प्लानिंग या उसी प्रिपरेशन का आउटकम है। तो हमें क्या करना है कि प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे आके क्या होते हैं, जब सेमेस्टर एग्जाम में उलझ जाते हैं ना, वो गेट के मटेरियल को छूते भी नहीं है और सेमेस्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब सेमेस्टर खत्म होता है, सेमेस्टर खत्म होने के बाद जब वो गेट का मटेरियल उठाते हैं, प्रिपरेशन का मटेरियल उठाते हैं, तो उनको सिलेबस, गेट का सिलेबस समंदर दिखाई देता है और उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। उसके बाद उनको समझ नहीं आता है कि अब कहां से स्टार्ट करें, क्या है, अब तो टाइम कम है, सारी चीजें भूल चुका हूं। बट अल्टीमेटली दिमाग में है उसके, बट उसे फील ऐसा हो रहा है कि मैं सब भूल गया हूं, अब तो क्या है, क्योंकि सेमेस्टर का माहौल ही ऐसा होता है। मैं ये 1 घंटे 2 घंटे की कनेक्टिविटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कनेक्टिविटी अगर आपने रख ली तो जब सेमेस्टर एग्जाम खत्म होगा तो आपको समंदर नहीं दिखाई देगा, आपको नदी दिखाई देगी, एक डायरेक्शन वाइज दिखाई देगा। हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें हम पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो डायरेक्शन दिखाई देगा, आप घबराओगे नहीं। देखो, जिस स्टूडेंट ने नहीं किया उसके दिमाग में भी है और जिसने ये किया उसके दिमाग में भी, दोनों के दिमाग में प्रिपरेशन वाला मटेरियल तो रखा हुआ है। बट अगर ये कनेक्टिविटी रही तो उस दिन समंदर की जगह नदी दिखाई देगी और आपका दिमाग थोड़ा ठंडा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है, कनेक्टिविटी रखी है हमने, चीजें देखी है, रोज देखते थे, ठीक है, अब थोड़ा सा ज्यादा देखना है अब हमें चीजें। और जिसने नहीं किया, कनेक्टिविटी वाला काम नहीं किया, उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, वो प्रिपरेशन से आउट हो गया, कंपटीशन आपका खत्म हो गया। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो नवंबर दिसंबर में सेमेस्टर वाला हर्डल आता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के सामने, तो यहां पर अगर आपने थोड़ा सा प्लानिंग अच्छे से कर लिया, कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से कर ली, तो आपने 50% अपना कंपटीशन कम कर लिया। एग्जाम में जाने से पहले आपका 50% कंपटीशन कम हो गया। आसान नहीं है ये,
है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं इमोशनल हो, क्योंकि माहौल सारे लोग सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी करने वाले 4-5 लोग हैं, तो आप सोचोगे सभी पढ़ रहे हैं, पता नहीं हम फेल हो। फेल कभी नहीं होता है, सबका इंजीनियरिंग होता है। मैंने यहाँ पे कैटेगरी बांट दी, जिसका बिलो 7 है तो हाँ उसको थोड़ा सा टाइम देना है, वो अपना ये कर सकता है कि 30 मिनट ही देखे, 30 मिनट, क्योंकि उसके लिए सेमेस्टर में भी तो पास होना जरूरी है ना, पता चले यहीं लटक गया वो, ठीक है। तो बट यहाँ मैक्सिमम जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उनका सीजीपीए 7 के ऊपर होता है और अच्छा है। सीजीपीए 9 ला के कोई मतलब नहीं है, 7 से 8 के बीच में हो अच्छी बात है, 8 के ऊपर हो तो और अच्छी बात है। 9 का कोई अचार नहीं डालना है। यहाँ सीजीपीए एक सेमेस्टर में कम होगा चलेगा, गेट एग्जामिनेशन में 5 से 7 नंबर अगर आपके बढ़ गए तो वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है गाइस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये अभी से नहीं, मैं पिछले 5-7 साल से हर बार स्टूडेंट इस चीज के लिए बोलते सर सेमेस्टर एग्जाम आ गया कैसे मैनेज करें। तो धन्यवाद दीपक कुमार, आपने पूछा और वहीं से मुझे आइडिया भी आया कि यार इस तरह के जो डाउट्स मैं बार बार आधा घंटा 15 मिनट किसी स्टूडेंट को फोन पे समझाता हूं, उसकी बजाय एक वीडियो के फॉर्मेट में, एक एपिसोड के फॉर्म में अगर चीजें दे दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉमन डाउट हो सकता है, ठीक है। और आपके कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आपके इस तरह के जो डाउट हो, मैं बिल्कुल नाम लूंगा आपका, ठीक है। और यूनिवर्सिटी बताओगे तो यूनिवर्सिटी, और आगे चल के आपको लगेगा सर फोटो भी बता दो हमारा, हम तो इतना हम भी तो नॉलेज शेयरिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो फोटो भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी अपना मैसेज क्वेरी जी सेंटर के आपके चैट बॉक्स पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे, दोनों पे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और चलाते हैं, कुछ एपिसोड चलाते हैं, है ना, ऐसे आते जाएंगे, ये कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसा आपका डाउट आते जाएगा उसके हिसाब से हम लोग एपिसोड शूट करते रहेंगे। और कुछ ऐसा है ताकि नॉलेज शेयरिंग हो सके, एक सिचुएशन, एक गाइडेंस। ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा लगे कि हाँ बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई है, तो इस तरह की क्वेरीज को हम लोग यहाँ एंटरटेन करेंगे। और एपिसोड कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसे डाउट आते जाएंगे उस हिसाब से चलते जाएंगे। और रही बात इस सीरीज का नाम, वो ओवर द टाइम आप सुझाते रहना, आप कमेंट बॉक्स में डालते रहना, उसके हिसाब से जो भी अच्छा लगेगा, जो भी अच्छा सिलेक्टेड होगा नाम, उसका नाम हम लोग आगे चल के रख लेंगे। बट मुद्दा अभी ये है कि आपकी जो क्वेरी है, जैसे दीपक कुमार ने वो पूछा, वहां से एक आइडिया आया, तो वहीं से सारी चीजें बन रही है। तो आप कोशिश करिए कि जो आपके रियल क्वेरी है, क्योंकि बहुत सारी माइक्रो लेवल पे ऐसी क्वेरी होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट की कॉमन होती है, जिससे आप सभी का हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।